मेरे पापा के पास एक रेस्टोरेंट था, पापा बोले अभी बर्तन दो रेस्टोरेंट में, आई एम नॉट बॉर्न टू वॉश डिशेज। मैंने पापा को बोला मुझे 6 महीने दो, अगर कुछ नहीं बना तो बर्थडे तो लगा। उन्होंने मेरा पोस्टर देखा, आई थिंक probably love at first sight for him. Bajji messaged me. I said to him, जिस दिन आपका 300 विकेट होएगा ना, मैं उस दिन हाँ बोलूंगी। शिल्पा से शादी जब उसको वो कर रहा था, शिल्पा ने क्लियर कट बोला था दैट आई एम नॉट मैरिंग एनी फॉरेनर, नो एनआरआई, नो नथिंग, मुझे इंडिया में ही रहना है, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती। उस टाइम पे मेरा कोई घर वर कुछ नहीं था यहाँ पे। राइस एग्री की, फोन पे मैंने ले लिया, देखा भी नहीं घर। फिर फोन किया शिल्पा को, बच्चन जी के सामने घर बन रहा है, ये वाला घर है, 7 फ्लोर मैंने ले लिया, अब बोलो। इन द लास्ट 15-16 ईयर्स इंडिया में रह के लाइफ ने इतने अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं मुझे, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, हाईज लोज हम सब नहीं देखे हैं। राज, आपके ऊपर ना बायोपिक बनाओ। What a journey, what a life journey he's had, यार। आज भारती बड़ी सहमी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने कमाल के लोग आए हैं आज। मैं उधर देखूंगी देख भी नहीं रही है पाजी, जब तक आप वो चीज हटाओगे नहीं मैं नहीं देखूंगी। ये बताओ पहले आपने जलाया क्यों इसको? क्योंकि पाजी मैं जहाँ भी जाती थी उसको मैंने अपने बैग पे टांगा हुआ था, मैं इधर देख के बात करूंगी क्योंकि सब कहते थे कि ये भूत है, शैतान है, नेगेटिविटी फैलाता है, ये वो, और मैंने जला दिया पाजी वो। हाय मेरे लक्ष्य दा लबूबू जलाता। लक्ष्य तू चिंता ना कर, राज चाचा लेके आए तेरे लिए एक होर, जवाका नु तंग नहीं करीदा इदा। एक और लबूबू आ गया भाई, एक और दे दो हेलो जी। Such a cute looking thing. ना क्यूट है। तो गाइस, जिसका मैंने व्लॉग बनाया था जलाने का, ये चीज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ले आ गया वापस। पाजी तुझे क्यों लेके आए? ब्लू वाला बात है पाजी, क्या और बात है। matching, एक तो matching. हाँ बहुत ये- महंगा है, यार हाँ ये बहुत महंगा है पाजी, यूनिक पीस है। लेकिन एक गल कहा, तुम मैनू देख के चंगा नहीं कीता। मैं हूं तुहाडी फिल्म ना पहले दिन पहला शो नहीं देखनी, पहले दिन दूजा शो देखनी है। बस देख के आई हो। बस देखो बस। लेकिन वेलकम 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you. अमेजिंग एंड स्कैरी गिफ्ट। बट आपको भी डर लगता है इससे? नहीं मेरे को तो, मैं तो बोल रहा था भारती, मैंने तो मंगाया था मैं because कह ये रही थी- वायरल हो गए ना, अगली लुकिंग डॉल है ना, वायरल हो गया, समझ नहीं आया पाजी क्यों, कैसे? I don't know. मेरे भी नहीं समझ आया। My daughter हिनाया तो इतनी क्रेजी है इस पे, I can't tell you. उसने YouTube पे सब मतलब रिसर्च किया कि कौन सा लबूबू है। और डेविल द हेल्पर है। अच्छा। These are the devil's helpers, लबूबू। But they're different kind. She knows exactly कौन सा लबूबू किस तरह का लबूबू है। She can identify. होगी चीज वायरल। कि लब्बू बुब्बू के बुब्बू बुब्बू लब्बू लबूबू। एक लफूफू भी है, पता है, नकली वाला। आ किसी आपका लफूफू, हाँ कॉपी लफूफू आया है भी कुछ, है। करेक्ट वो लोकल वाला मार्केट में मिलता है। यार क्रेजी। खैर चलिए, तो ये पॉडकास्ट लबूबू के साथ भी हो रहा है। कुत्ते ना स्वाद में लो। फर्स्ट पाजी हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। सच मैम में? तो सालों से आप ऐसी ही दिख रही हैं, लेकिन पाजी ने एकदम I लुक know. चेंज कर दी This is a एकदम। new Raj. हाँ मैन, दिस इज क्रेजी। प्योरली फॉर द फिल्म। अपना साडे डायरेक्टर है फिल्म ਦੇ राकेश मेहता जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੱਗ ਜੱਚ ਗਈ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਫਿल्म जच रही है, Authentic. सच में यार है, सच्ची है, लग Totally in रहा है character. कि ये सरदार लुधियाने तो आया है। सच में ਡੈਡ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਏ ਲੰਡਨ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ हैं। वापस क्या बात है यार। लेकिन पाजी सच्ची कहूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ये लुक इतना सूट किया है ना। और जब ये लोग बैठे हुए थे, मैंने टीज़र देखा फिल्म का, वेरी इमोशनल, और टीज़र वाकई टीज़र है। तो मैं बता दूं कि इस पॉडकास्ट के नीचे टीज़र का भी लिंक दिया हुआ हमने, आप टीज़र ज़रूर देखना। आपको ऐसा होगा कि फिल्म में क्या है, ऐसा क्या है, क्यों ताने मार रहे हैं सब। और सच में आप दोनों इतने प्यारे लग रहे हो ना, इतनी अच्छी स्टोरी है। मैं वो बच्चे को जानती नहीं, शायद उसका फर्स्ट, नहीं वो 3-4 फिल्में कर चुका है। लेकिन बच्चे के इमोशन क्या दिखाए हैं, माँ क्या दिखाई है, पापा क्या दिखाए हैं, और जो कमीने दोस्त क्या दिखाए हैं, जो सारे ताने मार रहे हैं पाजी आपको। क्या बात है, ये बड़ी फिल्म लग रही है पाजी। तो कितने महीनों में शूट हुई है? नहीं हमने 1 महीने के अंदर ही शूट कर ली थी इसको। बट जब मैं शिल्पा को बताता हूँ हमने इतने आवर्स काम किया, तो कह रहे कि जो तुमने 30 दिन में काम किया, हमको वो 50 दिन लगता है उतना काम करने में। तो बहुत सारे सीन्स एक दिन में किए। पंजाबी फिल्म में बजट में बनानी पड़ती है, बट प्रोड्यूसर वाज फैंटास्टिक, डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा फैंटास्टिक। बट बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत ही, मतलब यू लव इट व्हेन यू सी इट ना। आप एज अ बिजनेसमैन, मैम तो माशाल्लाह बहुत टाइम से अच्छा काम कर रही है, और एक्टर आप तो सालों से रही है, आपके लिए तो एक सालों फिल्म से है। ही ऐसी रही, पता नहीं कौन से गमले में आप खड़ी हो जाती है मिट्टी में, कि आप इतनी हरी भरी और ऐसे ही, मतलब मैं लग रही हूँ 3 बच्चों की माँ, ये 2 बच्चों की मम्मी, बिल्कुल, कैसे इतना आप आदि मेंटेन। भारतीय हो गए हो। जो मैं पहले कितने 10 साल पहले हम कपल का शो किया, ये काटना मत लाइन है। हाँ मतलब ये
you're only getting better with time. यार पता अभी नहीं हस्बैंड का इफेक्ट है क्योंकि वो आप वैसे के वैसे ही सुक्के हो। पंजाबी में मैं सुक्के कहते हैं, मैं सुकड़ा। सुक्के पतले, वैसे के वैसे ही पतले हो वो। इनके ऊपर असर कपिल शर्मा शो में भी आए थे, तब भी मैं थोड़ी पतली हो गई थी। फिर उसके बाद एक गेम शो में आए थे आप दोनों, तब मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, या उसके बाद तो ऐसा लगता हवा ही निकल गई। भारतीय, व्हाट आई न्यू, यू आर डूइंग सो वेल। अरे बस सेकंड की प्लानिंग करो। हाँ वही मैं कहने लगा, वापस प्रेग्नेंट कर दो। बस बाजी सितंबर को फिल्म आ रही है, बस अगर इन्होंने मेहर कर दी तो मेहर करे तो सब हमारे घर भी मेहर आ जाए। अक्टूबर तक हम भी कुछ कर देंगे। अरे कैसे प्रॉमिस रश कर को रहा है। चाहिए एक पार्टनर, चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। मैंने तो 3 की बात की थी, लेकिन ये इसने बोला नहीं। ये कोई शादी में डील थोड़ी हुई थी। ये तो गुगली मार दी। होने चाहिए ना, मतलब या होने चाहिए, 100% 3 होने बच्चे तो चाहिए। होने चाहिए। बाजी कोई लंदन में ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती कि ट्विंस हो जाए हमारे? पतले होने की दवाई आ गई है, ट्विंस की नहीं आई अभी तक। ट्विंस की होती तो मैं 2-3 बार खा लेनी थी, 6 बच्चे करके वेले। वाओ, ये तो बज्जी तो वही दवाई के पीछे जाएगा फिर। वो ozempic, उनका बस चले नहीं, तो नहीं, पूरी उसको बच्चे क्रिकेट को टीम, चाहिए। वो अच्छा। पूरी क्रिकेट टीम हो जाए। वाह बाजी बाजी और चाहिए। और ये तो लव्स किड्स। वाह। आई लव किड्स ऑल्सो, लेकिन हमें पूछो बच्चे पैदा हाँ करने में यार, क्या क्या एक जाता वही है, but वही है है। कि- मेरा भी अगर बस चले तो आई वुड लव टू हैव अ बिग फैमिली, बट ऑनेस्टली बहुत मुश्किल, इट्स वेरी हार्ड। बहुत हार्ड। और एक फीमेल के लिए ना, एक फीमेल के लिए वाकई टू यू नो दैट होल 100%। प्रेगनेंसी और एंड वो जो देन पोस्ट प्रेगनेंसी एंड फिर बच्चों को भी Pre, पालो, post। बड़े करो। और बच्चा जब 3-5 साल का होता है तब तक तो रोज रात को उठाता है, रोज रात को मम्मा ही बोलेगा। मम्मा मम्मा यार पहले के जमाने में कैसे 10-10 ऐसा बच्चे कर पल देते जाते थे, यार। बट नाउ इट्स डिफरेंट राइट। हर बच्चे को अपनी अटेंशन चाहिए, अपना एक्टिविटीज चाहिए, Yes। इतना माँ बाप का टाइम चाहिए, यू नो देना भी चाहिए। या देना भी चाहिए। लेकिन आपने इस फिल्म के दौरान बच्चों को भी टाइम दिया, 1 महीना जो शूट की? आपने कितना टाइम दिया? मेरा तो यही एक सेट डील था घर पे, दैट अगर मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ तो शिल्पा इज एट होम लुकिंग आफ्टर द किड्स, अगर शिल्पा कहीं जा रही है तो फिर आई एम एट होम लुकिंग आफ्टर द किड्स। तो हमने स्केड्यूल ही ऐसे प्लान किया था। पहली बात तो ये फिल्म बाई चांस हो गई क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी 2 साल पहले अंडर ट्रायल करके, उसके बाद मुझे लगा बस हो गया, मुझे एक निकालना था सिस्टम से बाहर, और ट्रू स्टोरी थी। और बाई चांस जब डायरेक्टर साहब ने ये फिल्म देखी, उसने बोला यार लुकिंग वेरी गुड, एक पंजाबी फिल्म, तो मैंने सुनी। और इस फिल्म पे वो कुछ 5-6 साल से काम कर रहे थे ऑलरेडी। अच्छा। तो जब मैंने सुनी, मैंने तो चंगी लगी स्टोरी, बहुत बढ़िया फादर सन कनेक्शन, और जिसका बेटा हो तो समझ ही आ जाती है, ये कनेक्शन ही लगे। तो इट्स अ टेल ऑफ रिलेशनशिप्स, फादर सन, हस्बैंड वाइफ, मदर सन। तो मैंने कहा फिल्म तो अच्छी है, प्रोड्यूसर ढूंढो। तो फिर मेरी एक दोस्त थी लंदन से, एक प्रोड्यूसर है वहाँ की, दिव्या भटनागर। तो उसने कहा पाजी क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे एक फिल्म आई है मेरे पास, करोगे? तो कह रहे सुनाओ। तो दोनों को मिलाया, उसको अच्छी लगी, उसने बोला पाजी ये फिल्म तो बहुत कमाल की है, मुझे प्रोड्यूस करनी है। मैं कहा आ जाओ। तो ऐसे ही बस करते 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 मेयर हो गई और बन गई फिल्म। देख लो भाई, अमीरों के दोस्त अमीर ही होते हैं। हमारा देखो बेचारे खुद घर से हो गए 3-3 4-4 लोग एक साथ रह रहे हैं। फिल्म में यही दिखाया है, फिल्म में स्ट्रगलिंग एक्टर ही यही है, तो यही दिखाया हुआ है। मतलब ऐसी हालत थी। वैसे फिल्म की फर्स्ट चॉइस आप थी, पता है आपको? ये बाय चांस मुकेश छाबड़े बीच में आ गया और किसी को लेके आ गया। सॉरी यार, मुझे तो ये पता नहीं। मैं तो चाह रहा था मैं भारती के साथ करूंगा अगर ये फिल्म। सच में तू शैतान है तो अगली फिल्म मैनू मिलनी चाहिए। शैतान से मांग रही बार। लेकिन पाजी की एक्सपीरियंस रहा फिल्म का? ये पंजाब में शूट हुई है? फुल पंजाब में। पंजाबी कैसे थे पाजी मतलब शूटिंग मजा आ के गया। दौरान? मैंने सुना खाना पंजाब पीना में तो बढ़िया। शूटिंग बहुत मस्त मजे से बहुत होती है। बहुत हाँ, अच्छा। मतलब पता नहीं चलता, बिल्कुल परिवार होकर, सच्ची। मतलब यूनिट सारे मिलके रोज खाते पीते से इकट्ठे। इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मतलब लगता नहीं सी शूटिंग कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, यूर इन कैरेक्टर, खाओ पियो एंजॉय करो, और सारे कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि उथे इतने ना ज़्यादा 8-10 घंटे 12 घंटे हो जाते जैसे चलो भाई पैकअप। वहाँ पे तो ये था सर कितना टाइम चाहिए आपको? मैं 2-3 घंटे और लगे, ये फिनिश करना है ये वाला शॉट। इतने बड़े प्रोफेशनल है पाजी साहब। You know, टाइम देखते हो निकल जाते। ये मैंने पहले यही बोला राज को कि मैंने जितने भी फिल्म्स की हैं, आई हैव नेवर वॉकड अवे फ्रॉम सेट सो अप लाइक इमोशनल। और ये पहला सेट था जहाँ सबके आंसू थे आंखों में। Everyone left with tears in their eyes because we became a family. That 30 days continuous together, and I don't like sitting in the van. मैं vanity van में नहीं बैठती, बस मेकअप के लिए रेडी होके फिर ऑन द सेट लंच भी इकट्ठे खाना, डिनर भी इकट्ठे खाना, यू नो कई बार सुबह के शूट ब्रेकफास्ट इकट्ठे खाना, एंड आई जस्ट द होल यूनिट बिकेम वन। तो वो चीज़ ना इतने इमोशनल हो गए ना जब हम जा रहे थे कि वाओ यार, दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज हमने जो इकट्ठे बनाए हैं, एंड मज़ा आया। एंड आई थिंक दैट विल, यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन।
कि the bonding, the chemistry between everyone, इनके जो बेस्ट फ्रेंड बने हैं बनिंदर, इनकी जो केमिस्ट्री है, माइन एंड हिज मदर इन लॉ जो इनकी मम्मी बने हैं रुपिंदर जी, सबके इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म, फैमिली अंडरडॉग स्टोरी। एंड ये ऐसी फिल्म बहुत साल बाद आ रही है। इट्स अ फुल फैमिली ड्रामा। आप दोनों का बचपन कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर ही, आप ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, ये भी यूके, हम दोनों ब्रिटिश पंजाबी हैं, दोनों born and brought up I in think you Britain. can tell by Hindi and Punjabi, you can tell के मेन इंग्लिश के वर्ड में आदमी पकड़ लेता है। या ये बार की है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने भी यहाँ से इंडियंस या पंजाबी गए हैं पंजाब से जो यूके जाते, कनाडा वगैरह, इफ़ यू गो एंड सी उनके घर में उनके बच्चे ना दे ब्रॉट अप वेरी सॉर्ट ऑफ ग्राउंडेड एंड वेरी देसी पिंडू, और वो पूरे रिलीजन को मतलब कल्चर नहीं छोड़ते वो लोग। हाँ। और जब हमारे पेरेंट्स यहाँ आते हैं 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, तो देखते हैं कि यहाँ के बच्चे फिर वापस आते हैं, कहते हैं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया तुम लोग को, तो मैं ज़्यादा ही बैकवर्ड कर रहा हूँ। अब बोलते पापा 10 बजे का मतलब पापा टाइम देते थे कि 10 बजे तक घर आ जाओ। अच्छा पापा आप इंडिया जाके देखो 10 बजे तो घर से बाहर निकलते हैं लड़के पार्टी करने। तो वी वर ब्रॉट अप वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी डिफरेंट, प्रोटेक्टेड। हाँ, और हमारे दोस्तों की हॉलीडे होती थी, यूके से जाते थे, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई कहाँ, और हमें लुधियाना भेजते थे हर साल। तो बचपन से हर साल लुधियाना, स्कूल वापस जाते थे, कोई डिज्नीलैंड जाके आए, कोई कहाँ, हमें पूछते थे कहाँ गए थे, लुधियाना गए थे जी, और वो भी मानसून सीजन में। बट आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट अस कल्चरली ग्राउंडेड। पंजाबी वहाँ से सीखी, और घर में तो रूल ही है, आप इंग्लिश बाहर बोलो, घर दे विच पंजाबी। हाँ, ये तो मैंने देखा है। मैं जितने भी पंजाबियों से बाहर मिला हूँ ना, अमेरिका कनाडा के, या ठेठ पंजाबी, इसलिए तो पूछते हैं हाउ डू यू नो पंजाबी। हाँ, हिंदी भले उनको कम आएगी, बट पंजाबी तो प्रॉपर मदर टंग। सच में मैं ज्यादा ना लाइका डॉलरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, मतलब जोड़ के भी बेचारे पूरी कोशिश करते हैं बोलन दी। क्या बात है यार। और ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ इंग्लिश शुरू हो गई है। हाँ, इतने तो पंजाबियों को पंजाबी नहीं आती बॉम्बे में, देखिया करेक्ट, किसी को नहीं आती। बट आई वांट टू टीच माय, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बज्जी ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ हिंदी तो बाजी आ ही जानी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, इंग्लिश ਤੇ आ ही जानी है स्कूलों से पढ़ के। और स्पेशली इस एज में वो सीख भी लेते, सीख जाएंगे। आगे एग्जैक्टली, शायद मुश्किल हो। हमने भी ऐसे ही सीखा। हाँ, सो अमेजिंग यार, ये तो बहुत कमाल की स्टोरी आप दोनों की यार, दोनों ही यूके से। अच्छा, हम सब सपना देखते हैं और हम सब के लिए ऐसा लगता है यार बाहर रहे ना तो मज़ा आता है। आप इंडिया में भी रहे हो और बाहर भी रहे हो, व्हाट यू फील कि इंडिया में ज़्यादा मज़ा है रहने में या बाहर? सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। मेरी बेटी रोज़ पूछती है मम्मा आप क्यों इंग्लैंड छोड़ा, वो उसको इतना पसंद है इंग्लैंड, बट आई थिंक शी इज़ जस्ट सीइंग द हॉलीडे साइड। मैंने बोला बच्चा ये रोज़ हॉलीडे नहीं है यहाँ इवन दो आई थिंक वी बोथ ब्लेस्ड कि वी गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि हमें जब दिल करता हम घर जा सकते हैं वहाँ भी, और यहाँ भी अपना घर है, तो दोनों का मिलके हम डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बट आई लव इंडिया, आई एम सो हैप्पी कि मैं वापस इंडिया, मेरे रूट्स यहाँ के हैं, पंजाब के हैं, बट मैं बॉम्बे में रहती हूँ। एंड आई लव माई ग्रैंड डैड वॉज इन द नेवी, वो बॉम्बे के, माई डैड वॉज बॉर्न इन बॉम्बे बट ही लेफ्ट एट द एज ऑफ 4। तो वापस हम आए हैं, एंड आई फील लाइक इट वाज अ कॉलिंग। आई फेल लाइक आई हैड, दिस इज़ माई प्लेस वे आई लव मुंबई एंड आई लव बीइंग हियर। आई थिंक दिस इज़ माई सिटी, एंड जो यहाँ फैसिलिटीज़ है वो बाहर नहीं है। यू नो, it's hard being abroad. इतना easy नहीं है. It's a difficult life to live in UK. I don't know why you bit. कम difficult नहीं है, but फिर भी. But you get both sides. You get luxury. You get facilities बहुत है. You know, you get that side. Help मिलती है यहाँ. सच्ची तो काम वाले नहीं मिलते. नहीं मिलते. खुद ही नौकर खुद ही मालिक. Yeah. And this you get here. You get that little help. You know, which you don't get there. क्योंकि हम ना एक फ़्लाइट में थे, जर्मनी के एक पाजी थे, हाँ. ऐसे ही मिल गए फ़्लाइट में, हम बैठे हुए थे, तो ही वॉज़ वेरी वेल्दी मैन। तो मैंने पूछा, मैंने बोला आप कब गए पाजी? कहते मैं तो बचपन में आ गया था, जर्मनी में रहते हैं हम, ये वो। मैंने बोला यार मेरा भी ड्रीम है ये वो। बोले पाजी अच्छा खासा पैसा कमाना, फिर वहाँ शिफ्ट होने की सोचना। अगर आप सोच रहे हो हम काम करके वहाँ करेंगे, वो नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मेरी बेटी का बर्थडे था पिछले हफ्ते, तो मैंने उनका पार्टी ऑर्गेनाइज की, पर जो मेरे 4 दिन लगे ना, मेरी बस हो गई। मैं ब्लूज भी पढ़ा रही हूँ, सब
काम हो जाता है हाँ, एक फोन पे सारे काम हो जाते हैं। बलून्स अबाउट 100 बलून्स ब्लोइंग, बैनर्स लगा रही हूँ, गिफ्ट्स लेके आ रही हूँ, रिटर्न गिफ्ट्स कर रही हूँ, मतलब एवरी स्मॉल डिटेल मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तो सब चीजें ऑन द फोन, वो चीज या दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट वहाँ बस हो जाती, बैंड बन हॉलीडे के लिए ठीक है, ये सारी जगह हॉलीडे के लिए जाओ, बट मतलब रहन सहन और हम लोग इंडियन जो है ना, आई थिंक ही सेड कि उसका माली जो है वो 2.5 लाख रुपए लेता है। या मैंने बोला व्हाट, मैं माली बन जाऊं? इट्स सो टेम्पटिंग कि आप बोले खाली वही तो काटने वाले तो सबको वो पाउंड नजर आते हैं, का पाउंड में कमा रहे हो, पाउंड के जो खर्चे भी है ना वहाँ पे, वो भी तो देखो। अब 2.5 लाख अगर वो कमा रहा है ना, उसके जेब में 500 नहीं बच रहा होगा, टैक्स भरने के बाद, खर्चा करने के बाद, रेंट, पेट्रोल, ये सब तो कुछ बचता नहीं है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब जो कमाते हैं ना वहाँ पर, कमाते हुए खर्चे भी उतने, पाउंड में कमाओ और पाउंड में खर्चे वहाँ पे। तो अगर आपको मतलब कंफर्ट चाहिए लाइफ में, मैं तो देखता हूँ बहुत सारे पंजाबी डेली कोई कबूतर करके, कोई कैसे करके सब बाहर जा रहे हैं, बट बाद में 10-15 साल बाद वो सब वापस ही आना चाह रहे हैं। सब मुझे ये मैं सब और इनफैक्ट मैं ना सबको यही पूछता हूँ। हम अभी हमारे एक न्यूजीलैंड के थे, उनको ही मैंने पूछा, मैं कहा भाजी आप कहाँ देखते हो अपना, लाइक रिटायर होने के बाद कहाँ जाओगे? कहते हैं इंडिया। या क्या बात कर रहे हो यार, आपका तो यहाँ पे इतना बड़ा घर है, ये बोले ये सब कुछ नहीं है जो इंडिया में मजा है। इट्स अ ग्रोइंग कंट्री, देखना अभी 10 साल में क्या होने वाला है इंडिया का। इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री है ना, 100% फुल ग्रोथ है। मेरे तो अलग ही चक्कर था जब शिल्पा से शादी, मैं जब उसको वो कर रहा था ट्राई करने के लिए। आपकी शादी में मैं 3 घंटे गाड़ी में रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोनावला जा रहे थे और आपकी शादी लोनावला में थी, और सारे बॉलीवुड वाले जा रहे थे शादी में, और हर्ष हमको लगा कि हम यू टर्न मारे, यू टर्न भी नहीं मारा हमने, पता यू टर्न मारने की भी जगह नहीं थी, है ना बाजी? बट वहाँ तो पहुँचने के लिए कहानी ये थी दैट शिल्पा ने क्लियर कट बोला था दैट आई एम नॉट मैरिंग एनी फॉरेनर, नो एनआरआई, नो नथिंग, मुझे इंडिया में ही रहना, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती। तो तुल्लू लड़की बाजी पंजाबी ने कितना फंसा ली? हमने फंसा ली। ओथे आई सी ओथे फसन आई सी, ओथे यूके आई सी, वो बिग बॉस शो, हाँ, वो जीती वहाँ पे। तो उनके जो मैनेजर थे मेरे किसी दोस्त के खास थे, तो उन्होंने हमलाया हम दोनों को। तो ऐसे ही बातों बातों में वी गॉट ऑन रियली वेल एंड मैं अपना लक ट्राई करने लग गया। भाई तू लेकिन फिल्में देखी हुई थी उनकी? हाँ, फिल्में देखी थी मैंने। भाई आई लव बॉलीवुड, हमारा कोई काम ही नहीं वहाँ पे सब बैठ के बॉलीवुड फिल्में देखते हैं। हर ट्यूसडे हम लोग टेप लेते थे, VHS कैसेट पापा डालते थे, अमिताभ बच्चन की फिल्में, तो सर की फिल्में देखते देखते बड़े हुए हम सब। सो दैट्स आवर पास टाइम ओवर देयर आल्सो। तो पाजी फटाफट शादी हुई है कि डेट की था तुसी? मुझे 1.5 साल लगाया क्योंकि वो शूटिंग करी थी, तो उस टाइम मैं भी थोड़ा पक गया। मैंने कहा यार अभी 1.5 साल हो गया, और उनकी एक फिल्म आ रही थी उस ज़माने में 15 साल पहले, अगर हीरोइन शादी कर लेती थी ना तो कहते थे चल मार्केट खत्म होगी उसकी। अब तो शायद चेंज हो गया है। तो उसने बोला अरे फिल्म, मैंने कहा पहले आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात करो, अगर वो ये फिल्म बनने भी वाली है, कंप्लीट होने वाली है, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। हो गया बस बहुत वेट। और उसका डील यही था कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हो देन आई कैन हैव अ लुक एट इट। तो उस टाइम पे मेरा कोई घर वर कुछ नहीं था यहाँ पे। एक दोस्त थे मेरे बगनानी साहब, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर कुछ घर बना रहे हो? हाँ, मिस्टर बच्चन के घर के सामने घर बना रहा हूँ। मैंने कितने मंजिल का? क्या 7th? मैं क्या 7th मुझे दे दो। कह रहा अभी 6 तक पहुँचा, 7वां मनाएंगे अभी। तो मैंने कहा डन। कितने का? प्राइस एग्री की, फ़ोन पे मैंने ले लिया, देखा भी नहीं घर। फिर फ़ोन किया शिल्पा को, क्या बच्चन जी के सामने घर बन रहा है, ये वाला घर है, 7 फ्लोर मैंने ले लिया, अब बोलो अब ठीक है? उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ठीक है। तो हाँ, दैट शी वाज हैप्पी। आई सेड मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरा काम तो वर्ल्ड वाइड है, कहीं से भी कर लूँगा, बट दिल आ गया तो अभी करना है, तो फिर ऑल आउट। सो देन शी ऑल्सो अग्रीड। और मेरा हमेशा एक प्रॉमिस रहा उससे दैट मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा बाहर जाने के लिए। हॉलीडेज़ के लिए जाएंगे, इंडिया में शादी की है, इंडिया से बाहर नहीं तुम्हें निकालूंगा, इंडिया की बेटी हो तुम, इंडिया में ही रहेंगे हम। क्या बात है यार, क्या बात। भाई तो साढ़े पंजाबियों की सोच होंगी ना कि कुड़ी पिछे लग के तू हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, क्या ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। मैं कैसे आ जाओ मेरे नाल, कहते ना भाई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ खुश हैं ਹੁਣ। सो मम एंड डैड डोंट वांट टू कम हियर। आंदे हॉलीडे ते आंदे दिवाली ते या अपना ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ क्रिसमस और समर ते, वो आंदे दिवाली ते। बट दे वेरी क्लियर कर नहीं, हम लोग जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम यूके में ही ठीक है, हमारे फ्रेंड्स यहाँ हैं, सर्कल यहाँ है, बट कभी आना होगा तो डोर्स तो खुले हैं हमारे। कितने साल तो बाजी पापा थे? 55 साल हो गए। 55 साल? 55 ईयर्स हो गए थे। 55 ईयर्स यूके ਦੇ ਅੰਦਰ। या लेकिन भाजी बड़ा अच्छा लगता है यार ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਲਿਵਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਮੈਂ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ 'ਚ जगह बहुत है, ਤੁਸੀਂ आ जाओ, प्लान करो। और भज्जी पाजी ने आपको कैसे लाइक प्रपोज किया या कैसे?
प्रपोज I यार, don't even आपकी think story he knew सुननी what है। proposal is मतलब सीधा मतलब तेरे से शादी करूंगा अगर आप मैच मुझे देखने गए थे उनका कोई? मैं गई थी बाद में जब हम दोस्त बन गए थे बट ही वॉज वेरी क्लियर उन्होंने मेरा पोस्टर देखा एंड ही वॉज आई थिंक प्रॉब्ली लव एट फर्स्ट साइट फॉर हिम एंड फिर यूवी से उन्होंने पूछा कि ऑब्वियसली यूवी के बहुत जानकार फिल्मी फ्रेंड्स हैं सो ही आस्क्ड हिम तो उन्होंने फिर नंबर ढूंढा फिर बज्जी मैसेज्ड मी एंड आई डिडंट रिप्लाई टू हिम स्ट्रेट अवे आई डिडंट नो क्रिकेट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था क्रिकेट क्या है कौन खिलाड़ी है यू नो क्योंकि मैं उस फैमिली से नहीं बिलोंग करती हाँ हूँ यार, और मैंने कोई चेस वाला आई लव यू गोवे चेस वाला Exactly, they don't watch sport, so I didn't know, right? And but they had just won the World Cup, so I just messaged a couple of days, "Okay, well done, congratulations, bas utna hi." And then he got in touch again. And then I think when we met, he was very clear कि देखो मुझे दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए. I don't want this whole friendship. हम friends बनते हैं, ये करते हैं. He said I'm very clear कि तेरे से ही शादी करूँगा. I said शादी, and I was only 21, 22. Yeah, I've known him like we've been together for nearly 16, 17 years now. Yeah. सेम मैंने शुरू 15-16 साल में। मैं तो शुरुआत मेरी इंडस्ट्री की थी आई हैड जस्ट स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री सो यू कैन इमेजिन जैसे आपने बोला 15 साल पहले तो बहुत अलग टाइम था लड़कियों के लिए exactly. मतलब आपने अगर स्पॉटिंग भी हो गई आपकी किसी के साथ तो आपका लाइफ हाँ, मतलब yes, 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 ये खत्म करियर 4 फिल्में मेरे हाथ से निकल गई कि आई एम गेटिंग मैरिड राइट तो आई वॉज वेरी बिकॉज आई जस्ट literally entered the industry so it was just I met Bajji at that same time so maybe मैं तो हमेशा बोलती हूँ शायद मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि I had to meet my soulmate I had to meet my partner you know so it was for him love at first sight but for me it took 10 months to say 10 yes months? I said to him जिस दिन आपका 300 विकेट होएगा ना मैं उस दिन हाँ बोलूँगी उस दिन मेरा विकेट डाउन so then a couple of days later he got 300 wickets तभी अच्छा खेल रहे थे उस टाइम पे। I said yeah okay ठीक है let's give it the क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त थे जितने भी सब बहुत अच्छा लड़का है गीता क्या कर रही है हाँ सारे कहने क्या कर रही है भाई है स्टार है लेकिन कोई स्टार वाला एटीट्यूड नहीं है हम्बल बंदा है अपना पंजाबी है ये भी बहुत मायने रखता है इट्स नाइस टू गो एंड ही कैन जेल विद द फैमिली के पंजाबी जैसे मेरी नानी है वो पंजाबी बात करते हैं यू नो एक वो यूनिटी आ जाती है यू फील गुड दैट यू नो द फैमिली जेल वेल टुगेदर and प्राउड ऑफ नेशन है। yeah and then he's a humble human being but he was very clear like I said तो तब से no looking back तो शादी हो गई 8 साल बात बाद है यार ये बहुत बड़ी बात है यार मतलब मैंने भी भारती को फर्स्ट टाइम यही बोला था कि शादी करनी है बट बहुत मुश्किल होता है मैं क्या सामने वाली नहीं लड़की के लिए हाँ नहीं होता है नहीं क्योंकि क्या है ना या तो भरोसा नहीं होता या तो लगता है कि यार ये तुरंत ये बात कर रहा है yeah कैसे होगा बट आई डोंट बिलीव इन दिस कोटिंग वोटिंग टाइम है मुझे लगता है ये 2-3-4 साल डेट करने लग जाओ ना किसी को तो वो एक जो वो बज़ है ना लाइफ में जो स्पार्क है वो निकल जाता है करनी है तो करनी है नहीं करनी है तो छोड़ दो मतलब बेसिक आपको पता है खत्म मतलब 5-6 महीने ये करो वो but करो sometimes for us we need to know कि can I spend the I rest feel- of my life with this yeah. partner you know like क्योंकि we're from different countries तो एक कल्चर डिफरेंस होता है ठीक है एक तो ही इज सो नोन के इज ही रियली यू नो लॉयल एंड इज ही क्योंकि मेरे अंदर भी वही चीज़ थी कि मुझे कोई एक्टर से शादी नहीं करनी मुझे कोई यू नो दीज काइंड ऑफ यू हैव दिस परसेप्शन कि मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी मुझे बट ही इज सो far beyond like he's not the, you know that kind he's a very grounded person so और पाजी आपको एक्टिंग का शौक कब से है मतलब बचपन से था कहीं ना कहीं देखो बचपन से इसके होता अंदर है है कीड़ा है पंजाबी acting का होता है कीड़ा है सो आई ग्रो अप वाचिंग बॉलीवुड जितना मैं क्या मतलब हर ट्यूसडे पापा जबरदस्ती टेप डालते थे और सारे ट्यूसडे को घर बैठ के वी हैड टू वॉच अ बॉलीवुड फिल्म समझ आए ना आए उस टाइम पे बट वी ग्रो अप हिंदी तो हमने बॉलीवुड फिल्में देख के ही सीखी है पंजाबी तो घर में सीख रहे थे तो बिकॉज वॉज एन इंटरेस्ट आई थिंक 16 साल की उम्र में मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था वहाँ पे पद्मनी कोल्हापुरी जी ने एक यूके में एक्टिंग स्कूल खोला तो 16 साल की उम्र से लेके 18 साल 2 साल मैंने उनका वो कोर्स किया वहाँ पे और उसके बाद एक फ़ोटोशूट किया डुबुरत नानी जी के साथ उस टाइम पे 18 साल मतलब नाउ आई एम 50 होने वाला हूँ What? 30 साल पहले डुबुरत नानी फ़ोटोशूट कराया देन आई वेंट एवरीवेयर एक बॉम्बे एक ट्रिप मारा मैंने और हर जगह गया पोर्टफोलियो अपना दिखाया सब बोला रिजेक्ट कुछ नहीं कोई टाइम नहीं कुछ नहीं है एंड उस टाइम पे ज़्यादा पैसे भी नहीं थे यू नो सेल्फ मेड एवरीथिंग तो मैंने कहा बॉस ये तो अभी खर्चा ज़्यादा हो रहा है हर बार एक राउंड मारो तो 500 रुपये का खर्चा हो जाता है चलो वापस देन आई वेंट बैक
तो वहाँ पे जॉब वॉब की थोड़ी लंदन में, पहले टैक्सी वैक्सी चलाई एंड देन उसके बाद आई सेड यू नो व्हाट, मेरे पापा के पास एक रेस्टोरेंट था तो पापा बोले अभी बर्तन दो रेस्टोरेंट में। तो एक दिन आई जस्ट सेड आई एम नॉट बॉर्न टू वॉश डिशेज़। मैंने एक अंदर से आवाज़ आई अब मैं निकल रहा हूँ। मैंने पापा को बोला मुझे 6 महीने दो, आई जस्ट वांट टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, और उसके बाद फिर अगर कुछ नहीं बना तो बर्तन फटने तो लगा। बस उन दो 6 मंथ्स किस्मत ने साथ दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। लॉन्ग स्टोरी, बट बिज़नेस बन गया, और उस टाइम फिर जब बिज़नेस चल गया तो एक्टिंग की तरफ ध्यान ही हट गया मेरा। एंड आई डोंट थिंक आई वाज अ ग्रेट एक्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट टाइम। आई डोंट थिंक मैं कर पाता, बट इन द लास्ट 15-16 ईयर्स इंडिया में रह के लाइफ ने इतने अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं मुझे दैट दे ऑलवेज से द बेस्ट एक्टर्स आर द वंस दैट हैव एक्सपीरियंस द मोस्ट। वो इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, हाईज लोज हम सब नहीं देखे हैं। उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं से कंपार्टमेंटलाइज हो गया, अलग अलग इमोशंस, और थोड़े से यहाँ पे भी वर्कशॉप्स किए, नवरस सीखा, और इस फिल्म के लिए तो मैंने बहुत मेहनत की जस्ट टू गेट इनटू कैरेक्टर। एंड आई वाज बिलीव कुछ कर रहे हो तो फिर जी जान करो। एक फिल्म भी किसी स्टार्टअप से कम नहीं, आप स्टार्टअप में पूरी जान लगा देते हो, बिजनेस करते हो। कल को वो चले ना चले वो फिर भी आपको 2-3 साल दे देती है। फिल्म का ये है कि भाई फिल्म बना ली, फ्राइडे को रिलीज़, संडे को आपका पूरा मतलब चिट्ठा पता लग जाना था सब, या तो चल गई वाह वाह, नहीं चल गई तो बाय बाय। इंडस्ट्री बहुत इट्स नॉट वेरी फॉरगिविंग। तो बस एक आया मन में कि करना है, एंड नाउ आई थिंक आई हैव एंजॉयड इट सो मच प्रोसेस, और सबको काम पसंद आया। आई होप पब्लिक को भी पसंद आए। एंड राज आपके ऊपर ना बायोपिक बनाओ, बनना चाहिए ना। हाँ यार सीरियसली, what a biopic, what a journey, what से a कहाँ? life journey he's had, yeah, this is incredible. सो इफ गॉड विलिंग, सारी चीज़ें अच्छी करना। देखो आप फिल्म सबसे बड़ी बात है एक फिल्म बना देना, जी जी जी। अच्छी बुरी Harsh, वो but can I किस्मत। just say one thing on camera? He is a fantastic, phenomenal actor. I have seen मैं अगला like सवाल यही पूछने वाली थी कि एक साथ काम किया है। I am telling you, मुझे एक्चुअली इतनी उम्मीद नहीं थी कि राज कैन एक्ट लाइक हाउ ही इज एक्टेड इन दिस फिल्म। इसने पूरे सेट को रुला दिया। एक सीन है फिल्म में, पूरा सेट दे वर क्राइंग बिकॉज ही घुस गए थे कैरेक्टर में, कुछ ज़्यादा ही इतना घुस घुस गए थे। गया। मतलब आई वाज लाइक we all stood up and we just went what a scene. ये अच्छे एक्टर्स नहीं कर पाते, and he performed that scene. He was very emotional, very it's like a breakdown scene. He was phenomenal. तो ऐसे राज आपके अंदर है वो जो ये it's a talent. Acting is not something you can just do. लोगों को You लगता have है, to have a people talent, think- but you have to have You have it to have in the talent, you. but then the director also has to take out of it, and ना, director का भी राकेश काम है, he was too जी जो good. वो राकेश ने कैप्टन तो ऑफ द ही शिप जो उन्होंने हमारे से परफॉर्मेंस निकाला, ही न्यू एग्जैक्टली क्या क्या सीन चाहिए, क्या क्या नहीं। मतलब हमें लगता था राकेश जी एक और मुझे मिल गया, स्ट्रिक्ट डायरेक्टर मुझे मिल गया। मतलब जब हमें पता चलता था कट ओके, मतलब हमें खत्म ओके हो गया। हमें पता नहीं पसंद आया तो आते थे पास में, या। आओ बेटा आओ, अच्छा ऐसा ऐसा करो, ऐसे करो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अच्छा सर। और जब नहीं आते थे कट होके बोलते थे हाँ हाँ अच्छा हो गया। जब उठ के आते थे तो अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या बात पाजी है। जब फिल्म के दौरान आप शूट पे जाते हैं तो शिल्पा मैम ने कोई टिप्स दिया आपको कैसे करना? टिप्स तो आई डोंट थिंक शी इज एवर गिवन। उसको हमेशा लगा कि पहली फिल्म देखने के बाद का है आपके अंदर, जस्ट रीड योर स्क्रिप्ट, बी ऑनेस्ट एंड ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू द कैरेक्टर में घुस जाओ। जो मुझे ज़्यादा टिप उसे चाहिए थी कि जब फिल्म खत्म हुई थी ना तो उस कैरेक्टर से निकल नहीं पाया एक हफ्ते तक। It was like father's role, the husband, the son. So that Shilpa said, now you have to just meditate. Breathe करो, निकल जाओ. It's very hard if you go into a character, मतलब if you follow a routine. वो करमजीत बनता रहा मैं एक हफ्ते तक। और like I said, जब से मैंने पगड़ी बनी है, शूटिंग जब से ख़त्म हुई है, मैंने कभी अपना सिर बिना ढके मैं कहीं बाहर नहीं गया। आई जस्ट फेल्ट इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो मेरे ऊपर पग बनता था, एक प्रेयर करता था, अरदास करता था, जो मेरी पगड़ी मेरे लिए पहनाता था मुझे, सबने आई फेल्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट दिस दस्तार जो मैंने पहना हुआ है। एंड उस दिन के बाद डिसाइड कर लिया दैट अगर जो कोई बंदा अंदर वाहेगुरु निकलता है ना, वाहेगुरु निकल जाता है, बाय गॉड। एंड दैट जो अगली फिल्म भी मैंने साइन की उसमें भी सरदार ही प्ले कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, राजा लगते हैं यार सरदार लोग ना, राजा लगते हैं यार। It's a beautiful, it's an honor, really, it's an honor and respect. तो ये पंजाबियत और ये सिखीपन जो उसके रास्ते भी है ना, I follow a lot. शुरू से ही ऐसा था, मैं मतलब I am spiritual but religious नहीं हूँ। शिल्पा बहुत religious है, but मेरे लिए ये है कि पाठ पूजा और all these things मेरे से नहीं होती। मैं कर्मा बिलीवर हूँ, और I think सिखी में भी यही सिखाते हैं that truth is God, एक ओंकार, ओंकार। बस वही है। तो मेरे लिए वही है that I follow the way of truth.
पाजी कहाँ पंजाब में कहाँ शूट हुई है फिल्म, कहाँ पंजाब में हमारी फिल्म शूट हुई है मोहाली में, एक पिंड था दूमशेड़ी, फिर हम गए मणिकरण गए, एक जो गुरुद्वारा है वहाँ पे, या वी वेंट मणिकरण, फर्स्ट पंजाबी फिल्म टू शूट इन मणिकरण। हमारा ही हाँ, अंदर से सबको दर्शन मिलेंगे अंदर के सबको, नहीं तो वो देते नहीं शूटिंग मणिकरण अलाउ साहब में नहीं शूट करने नहीं देते ना। या करते। नहीं You'll see as a beautiful first shots। film। और गाने तो मतलब टचवुड, थोड़ा सा प्रोड्यूसर को मेरा फायदा क्या हो गया कि सारे सिंगर्स को पर्सनली फ़ोन किया मैंने मैंने कहा मैं हूँ फिल्म में, मेरी नहीं है पर मैं हूँ फिल्म में। तो सोनू निगम पाजी ने गाना गाया हमारे लिए, बात दिलेर है। मेहंदी पाजी ने गाना गाया हमारे लिए, बी प्राक पाजी ने गाना गाया जुबिन। है, जुबिन नौटियाल, जसी जसबीर, सो ऑल द टॉप सिंगर्स ऑफ सॉन्ग, और गाने कमाल के निकले हैं, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं इस फिल्म में। पंजाबी इंडस्ट्री में म्यूजिक जो है ना, हार्ड है That's पाजी, the ऑल हार्ड, main, पैसों that's से फिल्म hard। नहीं बनती पाजी आज के डेट में, इट्स ऑल भाईचारे हार्ड, पे। भाईचारे, या, काम या, कर या। दो। और राकेश बाजी ने भी अपने इतने रिलेशंस यूज़ करके सब मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल पीपल लिए कि भाई आपको करनी है ये फिल्म, बजट कम है बट बनानी है, एंड जेन्युइनली इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब कोई टेंशन नहीं है किसी को क्योंकि एक अच्छी बजट में बन गई है। व्हाट आई फील पंजाबी इंडस्ट्री आज वहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जब बॉलीवुड होता था 1970s में, जब सब जबान पे काम होता जुबान था, पे रियली बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े राइटर्स सब जबान पे, अब आप मेरी फिल्म लिख रहे हैं, हाँ जी लिख रहे हैं, ये कहानी मेरी हुई, हाँ जी मेरी हुई, खत्म। पंजाब में मेरे ख्याल से आज भी वैसा ही चल रहा है पाजी, तुसी कहता 100%। What I'm saying, the regional market, आप बॉलीवुड को छोड़ के अगर आप तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाब देखो, इट्स अ phenomenal market। I'm telling you, पंजाब मतलब कहाँ किसने सोचा था कि 100 करोड़ का टर्नओवर पंजाबी फिल्म में होगा, हो रहा है, गिप्पी पाजी लेके आए हैं, यू नो पीपल आर डूइंग 100 करोड़ टर्नओवर फिल्म्स, तो मतलब स्कोप तो है। और वर्ल्ड डायस्पोरा पंजाबियों का कितने कंट्रीज़ में है, 50-60% बाहर से आता है, 40-50% पंजाब से आता है। सो पंजाब मार्केट अभी धर्मा से लेके सब कंपनियां आ रही हैं वहाँ पे, देख रहे हैं पंजाब मार्केट। यार मेरे को एक चीज़ बड़ी वो लगती है कि जैसे पंजाबी एंड गुजराती एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। गुजरातियों की पिक्चरें नहीं आती, मतलब आती है तो इतनी कम आती है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं खुद अभी बीच में 1-2 साल पहले भारती को बोला, मैंने बोला यार भारती, रीजनल इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया इज़ अ यूरोप। जैसे यूरोप में बहुत सारे देश है, इंडिया में वैसे स्टेट्स है, तो कहीं ना कहीं यूरोप अलग-अलग देश ही है वो सारे। और हम देशी है कहीं ना कहीं, तो हम गुजराती, क्योंकि मैं राइटर हूँ और गुजराती हूँ, तो मैंने बोला यार लिखते हैं। बट मैं जहाँ भी गया ना, इतना डीमोटिवेशन मिला, नहीं बनती, नहीं बिकती। और ऐसे फेज में आदमी को लगता है छोड़ना यार, कौन सा नहीं करना चाहिए। बट आई फील सो बैड कि गुजराती इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं कर पा रही है। बट पाजी आई हैव टू से, आप बोल रहे हो यू आर अ फिनोमिनल राइटर, और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आते हैं पढ़ने के लिए, और जो राइटर होता है ना, बोलो क्या एक्सपीरियंस है, हम हर्ष के कैंप से हैं, तो एक बन गया एक मार्केट में कि हर्ष कैंप से निकला हूँ, तो आई नो हाउ टू राइट कॉमेडी, आई नो हाउ टू राइट दिस, आई नो हाउ टू राइट दैट। तो मुझे आपको बताना था कि मार्केट में आपका नाम ऐसे यूज़ होता है कि हम हर्ष कैंप से है, एंड दैट्स अ स्टैम्प। तो भाई इट्स सच अ गुड राइटर, ही बड़ा जेन्युइनली अच्छा लगा पाजी ये सुन के। सुपर्ब, यू शुड राइट मोर फिल्म्स, लिखो पाजी आप तो। हाँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना बाजी, पिछले 4-5 साल से तो आई वॉज चेंजिंग माई सेल्फ, क्योंकि इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है, राइटिंग भी चेंज हो रही है, Time के तो साथ। उस स्पेस में मैं भी देखना चाहता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं 100,000 बार कर पाऊँ, या क्योंकि वो चीज़ फिर एक बार चालू होगा ना, फिर तो खत्म नहीं होगा। सुपर्ब, तो आई बीन वर्किंग ऑन इट। करो। अभी कुछ मैं ना कुछ कहती हूँ magic तेरे होगा। पास है तो तू मेरे लिए क्यों नहीं लिखता फिल्म? हाँ मैंने बट मैं मैं हीरो हीरोइन साढ़े कोल है। ले लो डन। मैंने भारती को बहुत टाइम पहले बोला था, मैंने पहली पिक्चर जो भी होगी वो भारती पे ही लिखी जाएगी। मैंने देखी बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। वाओ, अच्छा, इसलिए इतने सालों से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। घर से इंस्पिरेशन है। प्रिपरेशन इसको बोलते हैं, प्रेप, एक्टर प्रिपेयर्स। मेरे को बस वही है कि एक बार इसको बिकॉज ये भी अभी क्या है ना, क्योंकि इतना स्टैंड अप या ऑन स्टेज कर करके ना भारती एकदम कैजुअल हो गई है। मैं बोलता हूँ भारती अब एक्टर निकाल, बिकॉज शी इज बड़ा वेरी डर गुड लगता है एक्टर। भाजी कैमरे के आगे, क्योंकि इतना natural हो आप। नेचुरल। जब इवेंट्स करते हैं या ये शो करते हैं ना, जब ये नॉन फिक्शन वगैरह इतने कैमरे लगे होते हैं, फिल्म में एक कैमरा होता है ना, थोड़ा पाजी सा डर हिलो लगता है। मुंह करो, हाँ पाजी डर लगता है। बहुत डर लगता है, बहुत डर, बहुत प्रिसाइज होना बड़ा राज क्लोज चल रहा है ना, तो पता है आधी कि चीजें पता नहीं क्लोज होती कौन सा एमएम क्या आ रहा है, फिर मैं डायरेक्ट पूछता था क्या है ये, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ भी किया ना तो बहुत वाइड लगेगा, यहाँ देखना है बस। सो ये सारी टेक्निकल चीज़ें सीखनी तो पड़ती है, ऑन द जॉब ही सीख पाओगे। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज, मज़ा आता है बट Once you get a good director on, इट्स अ गुड डायरेक्टर। डायरेक्टर बहुत शिल्पा जरूरी तो है। हमेशा कहती है दैट अच्छे से अच्छा एक्टर, अगर डायरेक्टर बुरा हो तो अच्छे से अच्छा एक्टर भी गंदा लगेगा, अगर डायरेक्टर अच्छा है तो बुरे से बुरा एक्टर से भी काम करा लेगा। या बिल्कुल, गीता जी, आपने कब एक्टिंग का सोचा? बचपन से? बचपन से। क्योंकि बचपन से ही प्यारी बच्ची होगी, सबने बोला हीरोइन बने। मैं अपने शहर में 1 2 3 गर्ल मानी जाती थी। हाँ, मैंने हर परफॉर्मेंस, वो भी सेम कॉस्ट्यूम के साथ, माधुरी जी का, श्रीदेवी जी का, मतलब सबके परफॉर्मेंस एग्जैक्ट कॉस्ट्यूम माय मॉम यूज्ड टू स्टिच,
जो वो पहनती थी हाँ। एंड वो मैं पहन के अपनी जो लोकल रंग जो बिरंगा आजादी है। हाँ वो तो if I show you the pictures, I had posted it on. I'll send you the picture. I was exactly a replica of Madhuri Dixit. way. I've done Chenne Ke Khet Mein. I've done my first performance was when I was 2 years old. And I did, you're going to laugh at this, but it was मैं तेरी दुश्मन because I used to be obsessed with that. बाप रे। And किसी ने बेल्ट फेंक दी. I was only 2 years old, but so I started crying. बीच में ही मैं रोने लगी, thinking it's a snake. यार ऑडियंस भी इतनी शरारती होती है ना। तो हमेशा से एक्टर बनना था। But मैं शुरू शुरू से से। कोई भी मुझे पूछता था क्या बनना? कि गीता तूने क्या, I was learning, I was going to study criminal psychology. I had put myself for Brunel University, तो मेरा पास हो गया, मैं जाने वाली थी, पर उसके पहले मैंने बोला माम अगर मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि तब अलग था टाइम, अभी यू कैन बी एनी एज, डू व्हाटएवर, यू कैन एंटर द इंडस्ट्री, तब 16-17 साल की लड़की होनी चाहिए, यू नो दैट यू हैव टू, एंड मुझे पता था मुझे टाइम लगेगा, यू नो एक्टिंग स्कूल करना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, कैसे करूँगी, नया देश है, नया शहर है जिसका हम किसी को जानते भी नहीं हैं, यू नो, तो हाउ डू आई गो अबाउट, इट्स गोइंग टू टेक मी गुड कपल ऑफ इयर्स, पर मेरा ये पहले से ये आंसर था, मैं तो एक्टर बनूंगी, तो आप मैं अकेले तो आए? एक्टर आप अकेले आए मुंबई? जी, yeah, me and my friend had come, me and my sister and my mom, तो वो आके फिर मेरी मासी आए थे पंजाब से, मासियाँ बड़ा साथ दिन दिया बेचारियाँ। मासी ने बड़ा साथ दिता, उन्होंने शी वॉज विद मी फॉर 8 years, मेरी मम्मी बोलते हैं इनको अकेली नहीं छोड़ेंगे, यू नो लाइक समवन फ्रॉम आवर हाउस फ्रॉम होम शुड बी देयर, तो उन्होंने बड़ा साथ दिता। देन किशोर नमित कपूर में एडमिशन करवाई, देन या सो मी माई सिस्टर बोथ अप्लाइड देयर एंड बहुत अमेजिंग दिन थे, एंड देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज वन ऑफ द लकी वन जो 2-3 साल बाद ही मुझे पहली फिल्म मिल गई, दिल दिया है, and and then Bajji came into my life. इतना लंबा sabbatical लिया है 10 साल? Yeah, 10 years. पंजाब से? Yeah, पंजाब से 10 years इनका because कमबैक मेरा डेब्यू देख लो जी। yeah, Really age is no bar. I had done a film just 2 years ago. एक हिंदी फिल्म की है शबीर बॉक्सवाला के साथ, पर वो अभी रिलीज नहीं हुई है. अच्छा। We're waiting for that to release. But yes, I would say this is my comeback film after 10 years, क्योंकि She's फिर acted बच्चों so के well. ऊपर फोकस, शादी शुदा लाइफ, यार and yeah. But she's also natural, really. On screen, brings the screen to life. नहीं आपको तो मतलब कई बार ऐसे आप कैमरे के एंगल पूछ रहे हो ना, तो कैमरा एंगल यहाँ होता था, बाई चांस मैं उस साइड देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, वो उस साइड देख रही है, मैं अपना सिर इस साइड करता था, बोलता तो इस साइड कर अपना, तेरा चेहरा ज़्यादा सुंदर है, लोगों को देखने दे, मुझे देख के क्या करेंगे लोग। Sweet. He's such a sweet co-star to have. Yeah. अच्छा, मैंने एक बात पूछनी है, मैंने देखा है जब जो क्रिकेटर्स होती हैं उनकी वाइफ होती हैं वो साथ में ट्रैवल करती, सच्ची करती हैं? अब करती हैं, जब मेरा टाइम था तो हम तो बैन थे, अलाउड ही नहीं थे, मैं क्या आप लोग बहुत लकी हो। देखा भाई बच्चे भी जाते हैं साथ में, या छोटे-छोटे, अभी बीवियां हमने भी भी, एक but शो शुरू किया ना, Who's the Boss यूट्यूब पे, तो जो आप लोग को प्लीज जरूर देखना चाहिए, Who's the Boss, जहाँ हम सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं विद क्रिकेटर्स एंड देयर वाइव्स। ओ वाह, ये वाइव्स जो आजकल के द न्यू चश्मे लगा के जा रही हैं, बच्चे travel, I said you're उठाए। very lucky, क्योंकि मेरा एक ही मैच, मैंने पहला मैच आफ्टर इवन being with him for like 8 years, my first match I saw was India-Pakistan World Cup semi-final match. That was otherwise I wasn't allowed to travel. So I was like, yeah, the only matches I saw was IPL. But India matches I didn't see. हाँ वो एक टाइम था ना जब बैन कर रखा था कि नहीं फैमिली नहीं आ विराट सकती। कोहली ने चेंज कर दिया आके। अच्छा है ना? हाँ नहीं सच्ची वो कहते होंगे कि कार भी लड़दी रहना है तो उठो फोन ते करता रहेगा, एक मिनट अभी बॉलिंग रोक मैं बात कर लूँ यार, समझिएगा तो साथ ही जाओ, है ना? या पर ये बज्जी को पूछना ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है कि हम नहीं जाते थे साथ में, तो शायद वो खुश है कि शुक्र है ये नहीं ये जाते। शायद इन्होंने क्रिकेटरों ने ही बोला होगा, पाजी एक बार करो बैन कर दो ये, हमसे तो नहीं बोला जाएगा। पाजी मेहर जो फिल्म है कब आ रही है? मेयर 5 सितंबर वर्ल्ड वाइड रिलीज है, पंजाब से लेके यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ साढ़े पंजाबी है, वर्ल्ड वाइड डायस्पोरा पूरा, तो इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज और फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे लग रहा है ये कनेक्ट करेगी ये फिल्म, बिकॉज इट्स सच ए नाइस फैमिली मूवी, इमोशनल मूवी है और इसमें सब कुछ है, रोमांस, एक्शन, इमोशंस, सब कुछ है इस फिल्म में।
4 तरीक ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ हाँ आई नो ਕੱਲ ਫਿल्म लगनी है Yeah, we मजा are आएगा. so Looking excited to see the. हमने खुद नहीं अभी देखी फिल्म. We're looking Yeah, forward to seeing the final version, the edited देखी version. नहीं नहीं अभी दिखा नहीं रहा कह रहा अच्छी फिल्म बनी है बस ट्रेलर नहीं दिखा रहा बे कह रहा ट्रेलर जब लॉन्च होगा तभी आप अरे देखना दिखाओ 20 तारीख को ना, ट्रेलर नहीं लॉन्च है दिखाओ. हमारा अच्छा 20 अगस्त को हाँ, मुझे टीजर ही निकला 20 अगस्त को ट्रेलर स्ट्रेस होता है ना हाँ. वो The बेचारा hardest job, वो किसी ने thankless अगर job है. किसी ने ऐसा देखा ना हाँ. पाजी यार ये ट्रेलर तो उसका ये हो जाएगा बोले कर मतलब ऑनेस्टली इट्स द मोस्ट थैंकलेस जॉब बिकॉज अगर फिल्म चल जाती है तो एक्टर की वाह है पिट जाती है तो डायरेक्टर ने अच्छा नहीं किया सो इट्स रियली यू नो द हार्डेस्ट जॉब बट थैंकलेस जॉब है हाँ और भाई बहुत टाइम तक काम नहीं मिलता फिर हमारा काम तो खत्म हो जाता है 20 30 25 दिन में डायरेक्टर फुल 1 ईयर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट टिल एंड 1 साल कहीं नहीं जाता गाने सुन लिए आपने या गाने अब गाने सुपर हिट है हमारे फिल्म भी Brilliant सुपर हिट है songs. बट गाने तो गाने कब रिलीज हो रहे हैं अभी एक हुआ फर्स्ट ना. एक तो हो गया पंजाब एक पंजाब, रोमांटिक हमारा जो एक पंजाब, रोमांटिक जब- गाना है जो गया जो सोनू निगम जी ने गाया है वो संडे को बाहर आ रहा है अरे क्या बात है यार अमेजिंग यार अमेजिंग थैंक यू यार सो मेरे मच को डर लगने लग गया मैंने यार तक Goosebumps. हमारी फिल्म आ रही है 5 तारीख को यार क्योंकि मेहनत पता चलता है कि मेहनत मतलब पूरी टीम की मेहनत होती है ऐसा नहीं कि 2 बंदे मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम ने मेहनत की होती है जो कैमरे के उस पार भी है और पता है आपको ये मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है मैंने कभी पॉडकास्ट किया ही नहीं नेवर मैंने डिसाइड किया था जब करूँगा स्पेशली जब ये फिल्म का जब बात चल रही थी प्रमोशन टूर ऐसे मैं स्टार्ट करूँगा तो भारती टीवी के साथ क्या बात है यार थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच मींस अ लॉट टू अस यार इट्स ऑनेस्ट कंटेंट इट्स फन कंटेंट इट्स लाइट मजा being आता है ourselves. Yeah, being ourselves, fun. मतलब हमने ऐसा पॉडकास्ट जब भी लगता शुरू नहीं किया कि था हम ना, हमारा एक ही था कि बंदा आके ना एंजॉय करके जाए और जरा भी उसको वो परेशान नहीं बोलते करना वक्त ऐसा ना लगे कि हाँ या ऐसा 2 बार मतलब थूक अंदर ना ले 2 बारी बाहर निकलनी चाहिए है ना मतलब इजी कर दो एकदम पाजी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म मेहर के लिए और आपके डायरेक्टर साहब को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि मेहनत है और जैसा कि इन्होंने कहा कि आपने भाई रुला दिया सबको मैं तो टीज़र देख के ही थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि जब से हम माँ बाप बने हैं और मैं जब पेरेंट्स को देखती हूँ बच्चों के साथ तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ टीज़र में ही जो दलेर मेहंदी साहब ने जो हेक लगाई है गाने की कमाल कर दी मतलब और मुझे पता है कि फिल्म बहुत अच्छी जाने वाली है पाजी प्रीमियर पे बुलाओगे ना 100% आना है 4 तारीख को ये बॉम्बे तो 100%. 4 सितंबर 4 सितंबर बॉम्बे ये लाइन काटना नहीं है अरे तो कोई लाइन नहीं करती जैसा है वैसे ही जाता है सो स्वीट बट तो चलिए जी बहुत ही मज़ा आने वाला है और And बहुत अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो फटाफट ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेलर का फटाफट ट्रेलर पे जाइए कमेंट करिए लाइक करिए और बताइए आपको इनको कितनी अच्छी लगी आपको ट्रेलर यस और कमेंट्स करना कि पाजी और इनको अब और भी फिल्मों में देखना चाहते हैं कि नहीं है ना ठीक है जी थैंक यू सो मच गाइस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी Thank you.